जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। शत्रु के द्वारा किए जा रहे विचार कर्मों के कारण अगर घर के किसी सदस्य की मानसिक अवस्था काफ़ी अधिक खराब हो चुकी हो, प्रत्येक समय वह रोता हो, चिड़चिड़ा हो, घर में आपस में काफ़ी अधिक कलह होता हो, रात के समय में आप सो नहीं पाते हो, सोने से ऐसा लगता हो कि कोई जो है आपके गर्दन को, गला को दबा रहा है, रात में आधी नींद की अवस्था में कोई आपको मार रहा है, कोई आपके गले को दबा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस प्रकार की समस्या परिवार में विभिन्न सदस्यों को हो रही है, किसी की चलने की आवाज़ आती है, रात में भय आता है, बच्चे जो हैं घर में डरे हुए रहते हैं, इन सभी अवस्थाओं से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि घर की स्थिति काफ़ी अधिक खराब है। घर का जो आभा मंडल है वो काफ़ी अधिक दूषित है। वैचारिक प्रयोग के कारण, नकारात्मक ऊर्जाओं की उपस्थिति के कारण घर जो है रहने योग्य नहीं रह गया है। ऐसी अवस्था में विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रयोग करने में अगर आप सक्षम नहीं हैं, किसी उच्च कोटि के तंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अगर आपके भीतर भगवती कृपा से इतनी सामर्थ्य अभी नहीं है कि आप तंत्रोक्त मंत्रों का मंत्र इत्यादि का अनुष्ठान कर सके, तो ऐसी अवस्था में आपको हनुमान चालीसा का हवनात्मक प्रयोग का विधान करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में और सामान्य दिनों में अगर आप करते हैं तो पूर्णिमा तिथि से आरंभ करके अगले पूर्णिमा 30 दिन का आपको प्रयोग करना चाहिए। कम करना चाहते हैं तो मंगलवार से मंगलवार या मंगलवार से शनिवार 5 दिन 7 दिन का प्रयोग तो जरूर करना चाहिए। इस विधि विधान को करने के लिए और अगर तीव्र करना चाहते हैं तो तीव्र करने के लिए आपके पास श्री हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठित स्वतंत्र विधि विधान से निर्मित यंत्र हो तो अति उत्तम होता है। आप अगर उसको स्थापित करके उसके पश्चात अगर आप इस प्रयोग करते हैं तो और अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जो किसी अच्छे पुजारी, पंडित जी जो हनुमान जी के मंदिर के सेवक हों, उनके द्वारा यंत्र का निर्माण इत्यादि करवाएं, अथवा अपने शहर में उपस्थित जो सुनार होते हैं उनको बोल करके सही समय में सही नक्षत्र में हनुमान जी के यंत्र इत्यादि का निर्माण करवा करके फिर जो है पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवा के उसे स्थापित करें। इस विधि विधान से स्थापित किया हुआ यंत्र विधि विधान से अगर उनका सेवा पूजा होगा और उनके सामने हवनात्मक प्रयोग अगर होता है तो उसके पश्चात घर में उपस्थित जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सभी का शमन होता है। इस विषय को आगे और आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिद्ध सावरी विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी कृपया वहां अवश्य हमारे साथ जुड़ें। नवरात्र में अगर इस प्रयोग को करने जा रहे हैं तो आपको धोती पहनना जरूर आना चाहिए। अगर पुरुष साधक हैं तो, महिला हैं तो आप जो है लाल वस्त्र धारण करें, चाहे तो अगर सक्षम हो अगर आप तो साड़ी इत्यादि पहनती हैं तो अति उत्तम होता है। लाल वस्त्र हो, आसन लाल हो, पूर्व या उत्तर का दिशा हो। हवनात्मक प्रयोग करने से पहले सर्वप्रथम आपको अपने गुरु गणपति इत्यादि का स्मरण, जो पूजन पाठ सामान्य करते हैं, वह आपको कर लेना चाहिए। आपको 5 सरसों तेल के दीपक जलाना है पूजन स्थान पे हनुमान जी के नाम से। 2 दीपक, चौमुख 2 दीपक जो है आपको अपने मुख्य द्वार पे जलाना है भैरव जी के नाम से। दोनों द्वार के दोनों ओर चौमुख दीपक जलाना रहेगा। जरा जरा सा चावल सरसों रख करके, केवल सरसों जरा जरा सा रख के उसके ऊपर में चौमुख दीपक दोनों ओर रख देंगे भैरव जी के नाम से। जब तक आपका हवन इत्यादि चलेगा उस समय तक जो है दीपक जलना चाहिए। तो इतना बड़ा दीपक हो। अब आपको जो है गुरु स्मरण इत्यादि करके गणपति पूजन इत्यादि करने के पश्चात हवन कुंड में जो भी आपके पास हवन सामग्री इत्यादि हो उसे रखना चाहिए। हवन सामग्री इसमें क्या क्या लगेगा उसे भी जान लीजिए। सर्वप्रथम आपको जो हवन की समिधा लगेगी, हवन की समिधा इसमें आम की लकड़ी हो, नौग्रह लकड़ी पूरा का पूरा 9 दिन के लिए अलग अलग चाहिए, यानी कि 9 पैकेट आप नौग्रह लकड़ी ले लीजिएगा। उसके सिवाय कुसा जो होता है अलग से मिलता है, कुसा कम से कम 50 रुपये का ले लीजिएगा। प्रतिदिन आपको कुसा की आवश्यकता पड़ेगी। चिरैता का सूखा हुआ लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। चिरैता का लकड़ी अत्यधिक मात्रा में जो है आप ला करके रख लीजिए, कम से कम संभव हो तो 3-4 किलो ला करके रख लीजिए। ये सभी हवन सामग्री हवन समिधा के रूप में इसका प्रयोग होगा। गाय के गोबर से बने हुए उपले जो हैं उनका भी प्रयोग होगा। इन सभी चीज़ों को लाकर रख लीजिए। हवन कुंड आपके पास तांबा का होना चाहिए, किसी भी अवस्था में वह लोहा का ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पास हवन कुंड की उपलब्धता नहीं है तो बालू से एक चौकोर विधि बना करके उस पर अष्टदल कमल बना देना चाहिए, गुलाल से, हल्दी इत्यादि से, और उसके ऊपर जो है गाय के गोबर के उपले को तोड़ करके रखना चाहिए। गोटा उपला नहीं रखते हैं। और उस पर कपूर और रुई को घी में भिंगा करके रखना चाहिए ताकि अग्नि प्रज्वलित हो। कभी भी लकड़ी को एक बार नहीं सजाया जाता है, सजा के अग्नि नहीं लगाई जाती है। पहले अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसके पश्चात जो है हवन समिधा को अगल बगल सजाते हैं।
तो सर्वप्रथम आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे अग्निदेव का स्मरण करते हुए कि हे अग्निदेव कृपया आप यहाँ उपस्थित होइए, हे माता स्वाहा आप हनुमान जी तक मेरे हर आहुति को पहुँचाइए, जिससे कि हमारे घर में उपस्थित सभी बाधाओं का हनुमान जी समन करें, हमारा घर रहने योग्य हो सके। यह बोलते हुए अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। उसके पश्चात चारों ओर एक एक कुशा रखेंगे, फिर 9 ग्रह लकड़ी को सजाएंगे, फिर आम की लकड़ी और गाय के गोबर के उपले को सजा करके अच्छे से अग्नि को प्रज्वलित कर देंगे। उसके पश्चात अगर आप पुरुष हैं तो घी के द्वारा 3 आहुति देंगे। पहले मन में, अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो गायत्री मंत्र को बोल करके, अगर आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो मन में सिर्फ गायत्री माता का स्मरण करते हुए, केवल उनके मंत्र को नहीं बोलेंगे, केवल याद करते हुए 3 बार जो है आप उसमें घी की आहुति देंगे। स्त्री हैं तो आप सिर्फ गायत्री माता का स्मरण करते हुए बिना उनके मंत्र को बोले हुए हवन सामग्री जो है उससे देंगे। अब हवन सामग्री क्या है, तो घी, उसमें गूगल और पीला सरसों, काला तिल, इन सभी चीज़ों को जो है हवन सामग्री में मिला लेना चाहिए। हवन सामग्री आप मान करके चलिए कि प्रतिदिन जो है बनाया हुआ अगर हवन सामग्री लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर घर में आप बनाते हैं तो तिल कम से कम आधा किलो ले लीजिएगा, 1 पाव चावल ले लीजिएगा और 125 ग्राम जो है उसमें जौ ले लीजिएगा। इसमें जो है जौ आपको कम रखना है, तिल की मात्रा अधिक रखनी है। सरसों, पीला सरसों जो है वो कम से कम उसमें आप 250 ग्राम पीला सरसों मिला लीजिएगा। गूगल जो है कम से कम 50 ग्राम या 100 ग्राम तक मिला करके घी में इसको सान लीजिएगा। इस प्रकार से यह हवन सामग्री तैयार हो जाएगी। इसी हवन सामग्री के द्वारा आपको पूरी आहुति देनी है, शुरू से लेकर अंत तक। उसके पश्चात अब आपको जब शुरू के 3 आहुति दे देंगे, उसके पास गुरु जी के नाम से आहुति, गणपति जी के नाम से आहुति, 9 ग्रहों के नाम से 1-1 आहुति, 9 दुर्गाओं के नाम से 10 महाविद्याओं के केवल नाम मात्र से आपको आहुति देना है। और उसके पश्चात आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आहुति देना है। हनुमान चालीसा का प्रत्येक जो 1-1 चौपाई है, 1-1 दोहा है, उन सभी का पाठ करते हुए श्री गुरुचरण सरोज निज मन को सुधार, इस तरीके से पूरा बोले। अंत में स्वाहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते उन लोग उजागर, स्वाहा, इस तरीके से करके आप आहुति देंगे पूरा का पूरा अंतिम चौपाई तक। पूरा आहुति देने के पश्चात ये 1 बार हुआ, आप चाहें तो 1 बार से अधिक कर सकते हैं, 3 या 5 बार की आहुति भी कर सकते हैं, कम से कम 1 बार जरूर करना है। यह करने के पश्चात श्री राम जी के नाम से सीता रामाय स्वाहा यह बोल करके आपको डालना है, नमः नहीं लगाना है। सीतारामाय या सीतारामचंद्राय स्वाहा ऐसे करके आपको 11 या 27 आहुति देनी है। इसके पश्चात यह जब हवन इत्यादि हो जाएगा तो हवन के अंत में आपको 1 नींबू की बलि जरूर देनी है। ये चूंकि तंत्रोक्त हवन है, तंत्रोक्त विधि कर रहे हैं, तो 1 कच्चे नींबू की बलि देना है हनुमान जी के नाम से कि हे हनुमान जी आप इस बलि को स्वीकार करके हमारे द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक संकल्प में प्रतिपादित बोले गए हर कार्य को पूर्ण कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, घर से हर नकारात्मक ऊर्जा को समूल नष्ट कीजिए, ये बोलते हुए आपको बलि देना है। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के 3 बार जल जो है हवन कुंड के पास में अग्नि देवता के नाम से देंगे और आरती इत्यादि कर लेंगे। पूर्णाहुति कभी भी पहले दिन नहीं करना है। नवमी के दिन, रामनवमी के दिन जब आप इसी हवन को करेंगे तो अंत में जो सूखा गड़ी होता है, नारियल होता है, जिससे तेल निकाला जाता है, नारियल तेल बनाने वाला, जो सूखा गड़ी जिसको बोलते हैं, गड़ी गोला को लाएंगे, काट करके उसमें पूरा गुड़ भरेंगे, 5 पान का पत्ता, 5 घी वाला पूड़ी, उसके ऊपर 1 गड़ी का गोला जिसमें कि गुड़ भरा हुआ रहेगा या खीर भरा रहेगा, लाल कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर पूड़ी के ऊपर रखेंगे। खड़े होकर के पूर्णाहुति मंत्र जो हवन वाले वीडियो में दिया हुआ है, आप कृपया हवन वाले वीडियो को अवश्य देखें, इसी चैनल में उपस्थित है, वह बोलते हुए पूर्णाहुति दें। बलि नींबू का प्रत्येक दिन 1-1 जरूर देना है और उसके पश्चात आरती इत्यादि करें। 9 दिन जो हवन होगा, 9 दिन का हवन का राख जो है आप अलग निकाल करके रखें। और रामनवमी के दिन हवन इत्यादि करने के पश्चात हनुमान जी का झंडा, जब झंडा ध्वजा पूजन हो जाए, हनुमान जी का झंडा इत्यादि लग जाए, तो घर में जो है सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए धूनी करें। फिर और धूनी करने के पश्चात जो है जो राख जो निकला रहेगा 9 दिन के हवन का, उसको लाल कपड़े में लोहे की कील में बांध करके, लोहे की कील को एक छोटा छोटा लोहा का कील 1/2 इंच वाला उसमें ज़रूर डालें। और उसके पश्चात वो जितने कमरे हैं, प्रत्येक कमरे के हर कोने में, जैसे 4 कमरे हैं तो 4 चौके 16 कोना हो जाएगा, 16 कोना और 1 दरवाज़ा, तो 4 दरवाजा 20 हो जाएगा। 20 पोटली छोटा छोटा बनाएं हवन सामग्री के जो राख है उसका, और प्रत्येक कोने में उसको बांधते जाएं। सबसे पहले अंदर वाले कमरे का बांधेंगे, सबसे लास्ट में बाहर वाले
जो दरवाजा है वहाँ पे इस तरीके से बांधेंगे। भैरव जी के नाम से दिया प्रत्येक दिन जलेगा, सुबह शाम दोनों समय जलेगा। हर बार दिया नया होगा, यानी चौमुख दिया जो दो जलाना, एक दिन में 4 दीपक आपको लगेंगे नए। तो एक ही बार में ला करके सब रख लीजिए। इस प्रकार से कीजिए। जब रामनवमी का पूजा पूर्ण हो जाए, पहले दिन और अंतिम दिन हनुमान जी के मंदिर में या शिव जी के मंदिर में जाके 5-5 दीपक ऋण दोष से मुक्ति हेतु जलाएंगे। कि जिनके द्वारा विधि विधान ले रहे हैं उनके और हमारे बीच में कोई ऋण दोष ना हो, इस हेतु यह दीपक जला रहे हैं। हमारा कार्य है हनुमान जी सिद्ध करें और हम दोनों पे कृपा आशीर्वाद बना रखें। इसके सिवाय हनुमान जी का चोला जो है वो जरूर चढ़वाना है मंदिर में और पूरा पूजा देना है उनका। बरगद के पत्ते पर राम नाम लिख के, चाहे तुलसी जी के पत्ते पर राम नाम लिख के, अगर आपकी इच्छा हो तो इस तरीके से जो है हनुमान जी का पूजन जो है प्रतिपदा के दिन और रामनवमी के दिन ध्वजा जो है हनुमान जी के मंदिर में भी चढ़ना चाहिए और घर में भी लगना चाहिए। तो इस प्रकार से आप पूजन करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी की कृपा से घर में उपस्थित प्रत्येक नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी, घर को छोड़ करके अलग हो जाएगी, घर सुरक्षित हो जाएगा और जो भी परेशानी तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ इत्यादि जो है आपको नहीं होगी। इन विषय से संबंधित हो कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर समय रहते अपने प्रश्नों को रखें, ताकि समय रहते मैं आप सभी को जवाब दे सकूं। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।